नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल विकास के बारे में। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में तो आता ही है और साथ ही केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में भी पूछा जाता है। चाहे वो पीआरटी की परीक्षा दे रहे हो आप, चाहे टीजीटी या पीजीटी के लिए केंद्रीय विद्यालय में भी यह विषय समाहित किया गया है, तो इस विषय पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। चलिए, चाहे वो 10 नंबर का हो या 15 नंबर का हो, लेकिन प्रश्न जरूर पूछा जाता है केंद्रीय विद्यालय में भी। अब बात करते हैं कि आज मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि दोनों विद्यार्थी, चाहे वो सीटेट की परीक्षा देने जाने वाले हैं या केंद्रीय विद्यालय की, दोनों के लिए फायदा पहुंचेगा। तो देखिए, बाल विकास में हम जानेंगे, पहली बात कुछ चीजें आती हैं, कुछ शब्द हमको देखने को अक्सर मिलता है। प्रैक्टिस पेपर कराने से पहले इस विषय पर मैं इस टॉपिक में थोड़ी चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें बाल विकास में अगर हम देखें तो 4-5 शब्द आते हैं जो अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। पहला शब्द बाल विकास में आता है वह है वृद्धि। शब्द आता है वृद्धि यानी ग्रोथ। दूसरा शब्द आता है विकास। और पहले इन दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं, इनमें अंतर या फर्क समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, जब बात की जाती है बाल वृद्धि यानी वृद्धि की, तो उसमें बच्चे की या बालक की शारीरिक विकास को देखा जाता है, जो कि मेजरेबल होता है, जिसको कि हम माप तौल सकें। यह एक परिमाणात्मक चीज होती है जिसको हम परिमाण यानी माप तौल में देख सकें। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक कहने का मतलब है जिसको मापा तौला जा सके, यानी कि बच्चे का जो शारीरिक ग्रोथ हो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, ये सब सारी चीजें जो है वो वृद्धि में आती हैं। विकास जो होता है मित्रों, यह क्रमिक प्रक्रिया है। यह बालपन से लेकर के यानी शैशवावस्था से लेकर के, बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के और वृद्धावस्था तक यानी उसके मरने तक कह सकते हैं, जो कुछ भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में परिवर्तन आता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं विकास के अंतर्गत। तो किसी भी व्यक्ति की क्या क्या चीजें? कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और अगली चीज आ जाती है व्यवहार। अब इसमें कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं, कुछ चीजें वंशानुक्रम होती हैं, वंश यानी वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अपने वातावरण या परिवेश से जानता है। तो कार्य क्षमता में उसके क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके कार्य कुशलता में समयांतर में या कालांतर में या समय बीतने के साथ क्या उसकी कार्य कुशलता में और उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, ये चीजें विकास के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो विकास है क्या? व्यक्ति का जो क्रमबद्ध या क्रमिक निरंतर होने वाला जो परिवर्तन है वह विकास है। और यह कब से शुरू होता है? यह एक तरह से कह सकते हैं तो गर्भ से लेकर के कब्र तक होता है। यानी कि हम अगर गर्भ में भी बच्चा कुछ न कुछ चीजें सीखता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो मां जिस तरह की चीजें पढ़ती है, जिस तरह से बोलती है, जिस तरह का उसे वातावरण मिलता है, उसका असर कहीं ना कहीं उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। तो गर्भ से लेकर के कब्र तक जो कुछ भी अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है, क्रमबद्ध जो गतिशीलता होती है, वही विकास है। विकास का एक पार्ट माना जाता है। विकास एक समग्र प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और क्रमबद्ध ढंग से चलती है, क्रमिक चलती है। तो क्रमिक जो गतिशीलता होती है, क्रमिक जो विकास होता है, प्रगति होती है, वो विकास के अंतर्गत आ जाती है। वृद्धि इसका एक हिस्सा है, इसका एक पार्ट है। तो वृद्धि जो है, वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता, विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है।
समझ रहे हैं? ये दो चीजें आपने मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप कि वृद्धि क्या है। वृद्धि जो है परिमाणात्मक है, यानी मापा तौला जा सकता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा तौला नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखिए। विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा तौला नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धि दिखती है कि किसी व्यक्ति के मतलब उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल होती है। उसको हम मेजर कर सकते हैं कि भाई वो उसकी लंबाई कितनी बढ़ी, कितना फीट कितना इंच का वो हुआ, और उसका वजन कितना बढ़ा, ये सारी चीजें मापी जा सकती हैं। लेकिन विकास प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जो लगातार चलती है, जन्म से लेकर के, या हम कह सकते हैं गर्भ से लेकर के आदमी की वृद्धावस्था तक, या यूं कह सकते हैं कि कब्र तक जो चलने वाली प्रक्रिया है वह है विकास। इसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता, उसकी कार्य कुशलता, उसका व्यवहार इत्यादि चीजें आ जाती हैं। अब हम एक बात करते हैं परिपक्वता की और अधिगम की, वो भी चीजें जान जाते हैं। तो विकास का जो कारण है, विकास का क्या कारण है? विकास का कारण जो मित्रों होता है वह दो तरह के कारण हैं। एक तो होती है परिपक्वता, मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। विकास को डेवलपमेंट कहते हैं, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। ये जो मैच्योरिटी होती है मित्रों, वो कैसे होती है, वो कब होती है? देखिए, यह जो होती है यह आती है वंशानुक्रम से। कहां से आती है? वंशानुक्रम। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो कि 6 महीने का है आप उसकी उंगली पकड़ के तुरंत उसको दौड़ना सिखा दें, यह नहीं हो सकता। उसके अंदर एक वंशानुक्रम है, एक सिस्टम है कि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही बच्चा खड़ा होगा और बच्चा दौड़ना चालू करेगा। अचानक से वो दौड़ना नहीं चालू कर देगा, अचानक से वो कोई भी प्रक्रिया नहीं करेगा। उसके अंदर जब वो सामर्थ्य, वो परिपक्वता तैयार हो जाएगी दौड़ने लायक, तो अपने आप वो दौड़ने लगेगा। ये वंशानुक्रम एक सिस्टम है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो धीरे 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 कोई न कोई साउंड निकालना चालू करता है, फिर माँ बा ये सब चीजें बोलने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलता है, इसके बाद वो धीरे धीरे पैदल चलने लगता है, अपने पैरों के बल खड़े होकर के चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो यह चीजें वंशानुक्रम होती हैं। इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक होता है। और मनुष्यों में भी, पशुओं में भी, जीव जंतुओं में भी ये सारी चीजें जेनेटिक होती हैं। वो क्या करते हैं, एक सही उम्र पर आने के बाद ये सारी चीजें अपने आप चालू हो जाती हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा अपने आप वो सारी चीजें करने लगता है। तो परिपक्वता आने के कारण उसके अंदर विकास होता है। तो विकास का कारण परिपक्वता कहीं ना कहीं बनती है। तो एक कारण हो गया विकास का परिपक्वता, और ये वंशानुक्रम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आती है अधिगम। अधिगम कहते हैं लर्निंग को, अधिगम कहते हैं लर्निंग को। व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य बनाने के लिए, ठीक है, किससे सामंजस्य बनाने के लिए? वातावरण से सामंजस्य बनाने के लिए कुछ न कुछ सीखता है। और जब सामंजस्य बनाएगा तो वो क्या है? वही है उसका सीखना, वही है उसकी लर्निंग, वही है अधिगम। और इस अधिगम जब वो सीखेगा तो उसका क्या होगा? विकास होगा। चाहे वो वातावरण से अपनी कार्य कुशलता, वातावरण में उसकी कार्य कुशलता में कुछ विकास की जरूरत है, कुछ और चीज जानने की जरूरत है, उसे अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, या उसे अपनी कार्य कुशलता में कुछ नई स्किल सीखने की जरूरत है, या उसको अपने व्यवहार में कोई न कोई तब्दीली लाने की जरूरत है। तो वो कोई न कोई चीजों को सीखता है, अनुभव करता है, और अनुभवजन्य वो भूलें करता है, उसके बाद वो सीखता है। और जब सीखता है तो क्या होता है? विकास। तो विकास का जो कारण है वो दो है, वो है परिपक्वता जो कि वंशानुक्रम से आती है, और दूसरी चीज है अधिगम जो कि वातावरण से सामंजस्य बनाने के लिए बालक के अंदर ये सब सारी चीजें होती हैं। तो बालक का विकास जो है वो इन दो चीजों पर निर्भर करता है। अब हम विकास के लिए आधार की बात कर लें।
तो विकास का कारण क्या हो गया? दो कारण हो गए, परिपक्वता और अधिगम। अब हम बात कर लेते हैं विकास का आधार। विकास का आधार, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, गौर करिए। विकास का आधार जो है दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो वंशानुक्रम और दूसरी चीज होती है वातावरण। विकास में इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है। पहली चीज वंशानुक्रम और दूसरी चीज वातावरण। इसमें क्रम आप बदल सकते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम कर सकते हैं या वंशानुक्रम और वातावरण कर सकते हैं। इन दोनों चीजों की बहुत बड़ी भूमिका है मित्रों। विकास में बहुत ज्यादा असर वंशानुक्रम का भी पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वातावरण भी अपना रोल अदा करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि वृद्धि और विकास में क्या फर्क है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, लेकिन विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता। विकास का कारण क्या है और विकास का आधार क्या है। आज की वीडियो यही समाप्त करता हूं। इस पर मैं एक प्रैक्टिस पेपर लेकर के आऊंगा और हर दिन आपको एक वीडियो 8 बजे देखने को मिलेगी, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे हिंदी पेडागॉजी हो या हिंदी ग्रामर हो। मैं सीटेट के लिए और केवीएस के लिए, दोनों के लिए प्रिपरेशन जितना हो सकेगा मैं पूरी तरह से करवाऊंगा। तो आप निराश ना हो, मैं आपके साथ हूं। आप इसी तरह से अपना साथ बनाए रहिए, इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन हिट करना मत भूलिए, और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका पालन करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।